इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऑपरेशन थिएटर में, वो सारे आईआईटी बेस्ट क्वालिटी का, उच्चतर क्वालिटी का, बाकी और भी जो सामान चाहिए वो उच्चतर क्वालिटी का है। और उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए हम लोग सारे काम को बेहतर ढंग से प्रभात मेमोरियल हीरावती हॉस्पिटल में कर रहे हैं। प्रभात मेमोरियल हीरावती हॉस्पिटल में जो भी बेहतर ढंग से काम हो सकता है और वर्ल्ड लेवल पे जो सुविधा उपलब्ध है उस लेवल पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। पैसे के चलते ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज की जान चली जाए। अगर आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं और सही ढंग से इलाज हो रहा है तो वो उन सारे चीजों को भी टैकल किया जा सकता है और हम लोग कर रहे हैं। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक्स के आज की डेट में जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस, एडवांस केसेस हो रहे हैं वो सारे हम लोग कर रहे हैं। वो चाहे जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हो, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की बात हो, स्पाइन सर्जरी की बात हो, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स की बात हो या इवन कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा की बात हो। आज के कुछ वर्ष पहले तक के कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा, खास करके पेल्विस टबलर ट्रॉमा की बात करें, डिफिकल्ट सर्जरी होने के चलते और टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग की कमी होने के चलते नहीं हो रहा था। लेकिन अब हम लोग जब बाहर से ट्रेन होकर के आ रहे हैं और हम लोगों ने इन सारे चीजों को करना स्टार्ट किया है तो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स जो पेल्विस टबलर केसेज हैं और कॉम्प्लेक्स ट्रॉमा केसेज हैं, इवन ऐसे केसेज जिसका कि पहले इलाज हो गया था, फेल हो गया था, सो रिवीजन केसेज, नॉन यूनियन के केसेज, इन्फेक्टेड नॉन यूनियन के केसेज, ये सारे केसेज हम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार टॉप। हमारे साथ है डॉक्टर कुमार शशिकांत, जो बिहार के एक ऐसे चिकित्सक हैं जिन्होंने ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। अभी हम हैं पटना में एक ऐसे हॉस्पिटल में जिससे कई सारी ऐसी विडंबनाएं जुड़ी हुई हैं जहां से बिहार के मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। बातचीत करेंगे डॉक्टर शशिकांत जी से और आपको बताएंगे कि ऑर्थोपेडिक में बिहार में क्या कुछ नए प्रयोग हुए हैं और जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में, यहाँ पर क्या कुछ खास है और पूरी जो व्यवस्था है यहाँ की व्यवस्था को भी आपको दिखाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि बिहार के इस निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल में ऐसा क्या कुछ खास है जो बिहार के लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले जानना चाहेंगे सर, आप पीएमसीएच से भी जुड़े हुए हैं और लगातार ऑर्थोपेडिक के क्षेत्र में बेहतर काम भी कर रहे हैं। जो ये हॉस्पिटल है डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल जो है, इसमें जिस जगह हम लोग खड़े हैं यहाँ पर आप मरीजों का इलाज करते हैं, क्या कुछ यहाँ पर खास है, क्या टेक्नोलॉजी? ये डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर है। मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर आज के डेट में जो हमारे पास सबसे एडवांस तकनीक से ऑपरेशन करने के लिए जो ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है वो होता है। कुछ फायदे हैं इस ऑपरेशन थिएटर के। एक तो ये है कि मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में इन्फेक्शन का रेट कम रहता है। बाकी और जो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट चाहिए ऑपरेशन थिएटर में वो सारे आईआईटी बेस्ट क्वालिटी का, उच्चतर क्वालिटी का, बाकी और भी जो सामान चाहिए वो उच्चतर क्वालिटी का है। और उच्चतम मानदंडों का पालन करते हुए हम लोग सारे काम को बेहतर ढंग से प्रभात मेमोरियल हीरावती हॉस्पिटल में कर रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। देखिए, जहां हम खड़े हैं, आमतौर पर बिहार के बारे में ऐसी धारणा होती है कि जो मरीज है यहाँ से पलायन करके दूसरे जगह चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि जो हाईटेक व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। सर, थोड़ी सी मशीनों के बारे में बताएं कि जो यहाँ पर व्यवस्था है ये क्या है, इसका क्या काम क्या है, कैसे फंक्शन करता है? अलग अलग तरह की मशीन का अलग अलग काम है। सबसे पहले जो आप इस तरफ देख रहे हैं ये वर्क स्टेशन कहते हैं। ये एनेस्थीसिया मशीन है जिसका प्रयोग हम लोग मरीज का ऑपरेशन के दरमियान करते हैं, बेहोशी के दरमियान करते हैं। वो डिपेंड करता है कि मरीज किस तरह के मरीज है और उनमें कौन सा एनेस्थीसिया, गैस एनेस्थीसिया यूज होगा या स्पाइनल होगा, एपिड्यूरल होगा। उसके अलावा इधर जो आप मशीन देख रहे हैं नीचे कॉटरी मशीन है। उसके अलावा ऊपर जो आप देख रहे हैं आर्थ्रोस्कोपी से रिलेटेड मशीन है। सो जो भी बेहतर ऊपर अगर आप देखें तो ये मॉड्यूलर ओटी का ये जो स्ट्रक्चर रहता है, ये मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ओटी का स्ट्रक्चर है। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम हमारा इसमें सीधे इस ओटी में एसोसिएटेड रहता है।
तो सारी चीजों का एडवांस ढंग से हम लोग यहाँ पे। चलिए अब मूल मुद्दे पर लौटते हैं। बिहार के बारे में धारणा है कि यहाँ पर जो अनुपात, मरीजों के अनुपात में चिकित्सकों की संख्या होनी चाहिए, काफी कम है। ऐसे में बिहार के जो मरीज हैं, खासकर जो हड्डी रोग से जुड़े हुए, हर कोई समस्या से ग्रसित होता है, तो ऐसे में एक चिकित्सक के नाते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे बिहार के मरीज? अभी कुछ वर्षों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है जी। ट्रेंड चिकित्सकों की संख्या बढ़ी है, जो कि ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं। अनुभवी चिकित्सक पहले से ऑलरेडी पटना में थे, अनुभवी चिकित्सकों की कमी नहीं थी। नए लोग बाहर से अलग अलग जगह से काम करके सीख करके आ रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने सफदरजंग हॉस्पिटल से MS ऑर्थोपेडिक्स किया, उसके बाद फिर दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल में काम किया। एम्स में था, चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय था, वहाँ पे था। उसके अलावा बाहर के भी हॉस्पिटल जैसे मोहाली मैक्स हॉस्पिटल में, इंडिया के बाहर अगर बात करें तो कोरिया, साउथ कोरिया में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए, एडवांस ट्रॉमा के ट्रीटमेंट को अभी क्या रिसेंट वर्क हो रहा है उसको सीखने के लिए जर्मनी में, केप टाउन में। तो इस तरह से और भी लोग हैं जो कि आ रहे हैं। सो पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो जटिल से जटिल केस के लिए, जटिल से जटिल बीमारी के इलाज के लिए हमें बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ट्रेंड डॉक्टर उपलब्ध हैं, और आप देख रहे हैं कि सारी सुविधाओं के साथ नए नए हॉस्पिटल आ रहे हैं। उसमें हीरामती हॉस्पिटल, प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में जो भी बेहतर ढंग से काम हो सकता है और वर्ल्ड लेवल पे जो सुविधा उपलब्ध है उस लेवल पे काम करने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। जो मरीज आ रहे हैं वो ठीक होकर के अच्छे से जा रहे हैं, रिजल्ट भी दे रहे हैं। चलिए एक सवाल दर्शकों का ले लेते हैं कि घुटने के प्रत्यारोपण को लेकर बिहार में काफी कम सुविधाएं हैं, और जहां हम खड़े हैं डॉक्टर प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में, यहाँ पर आपने कई सारे सफल ऑपरेशन किए हैं, तो थोड़ा इसके बारे में विस्तार से बताएं। घुटने के ऑपरेशन के बारे में, आप जिस सर्जरी के बारे में बात कर रहे हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस, एज रिलेटेड बीमारी होती है। जैसे उम्र बढ़ता है, हड्डियां घिसती हैं, पैर टेढ़ा होता जाता है, घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। एक समय आता है जब वो इस लायक नहीं रहता कि दवा और एक्सरसाइज से केवल हम उसको ठीक कर सके, तब हमें सर्जरी में जानी पड़ती है। अलग अलग तरह की सर्जरी होती है, ऑस्टियोटॉमी होती है। अगर कम घिसा हुआ है तो पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, पूरा घिसा हुआ है तो फुल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लोगों में ये भ्रांति है कि नी रिप्लेसमेंट सफल नहीं होता। हर किसी की अपनी कहानी है। तो अगर 1000 ऑपरेशन हो रहा है और 2, 4, 5 केस में अगर कोई दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर जगह होता है, तो उन 2, 4, 5 केस को देख करके हम किसी चीज के बारे में अपना विचार न बनाएं। ये बहुत ही सफल ऑपरेशन है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, और हम कह सकते हैं कि ऑर्थोपेडिक्स में 2-3 ऑपरेशन जिसमें कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और लाइफ चेंजिंग इवेंट हो जाता है, उसमें हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट दोनों शामिल है। जी। अच्छा, एक और सवाल है, जो जन्मजात टेढ़े मेढ़े जिन बच्चों के हाथ पैर हैं, क्या उन्हें सफलतापूर्वक सही किया जा सकता है? निश्चित तौर पे बहुत कॉमन है पैरों में जन्म के बाद टेढ़ापन, जैसे क्लब फुट नाम की बीमारी होती है। पहले उसमें ऑपरेशन किया जाता था, अब की डेट में हम लोग उसको प्लास्टर करते हैं, एक बहुत छोटा सा ऑपरेशन करते हैं और जूते पहनते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होता है DDH, डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ हिप, जिसमें जन्म से बच्चे का कूल्हा बाहर रहता है। समय पे अगर बच्चे के पेरेंट्स उनको लेकर के आए और सही ढंग से ऑपरेशन हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसी तरह से अगर अपर लिम्ब की बात करें या पैर का टेढ़ापन है, इन सारी चीजों का अगर आप सही समय पे ट्रेंड, जिन्हें बच्चों की बड़ों का बीमारी और बड़े बच्चों की बीमारी में फर्क होता है, तो जिन्हें एक्सपोजर है, जिन्हें एक्सपीरियंस है, आप अगर सही चिकित्सक के पास पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस चीज का आपका बेहतर। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में था, वो दिल्ली का एक पीडियाट्रिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें 12 साल से कम उम्र के बच्चों का ही इलाज होता है। कि जो बच्चे का पैर टेढ़ा होता है उनका ऑपरेशन और प्लास्टर के द्वारा इलाज किया जाता है, तो बिल्कुल अच्छे ढंग से बढ़िया रिजल्ट होता है, ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाते हैं बच्चे। देखिए, अगर आप किसी भी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, आमतौर पर हम कामना करते हैं कि आप दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो, आपके हाथ पैर की हड्डियां अगर टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं, हड्डी संबंधी, नस संबंधी किसी भी बीमारी से आप ग्रसित हैं और आपके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि बिहार में
दक्ष चिकित्सकों के द्वारा उसकी उचित इलाज की व्यवस्था नहीं है, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर जो चिकित्सकों की टीम है, जितनी बेहतर व्यवस्था है, जरूर बिहार जैसे गरीब प्रांत के लिए एक राहत भरी खबर है। कितना सुकून मिलता है इतने बड़ी जगहों पे रहने के बाद पटना आना, और पटना में डॉक्टर प्रभात जो नाम जुड़ा हुआ है, एक बड़ा नाम है, एक सम्मान है, उनके स्मृति में एक हॉस्पिटल की स्थापना करना और इतनी सारी व्यवस्था, कितने सुकून मिलता है। सबसे बड़ा सेटिस्फैक्शन जो होता है वो ये होता है कि आप अपनी जगह पे अपने लोगों के बीच में हैं, अपने लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, एक जुड़ाव अपनी जगह से, आपको जो भी मिला इस जगह से ही मिला है, तो वापस देना ये भी हमारा ही फर्ज बनता है। एक पहचान भी होती है, लोग पहचानते हैं उनका बेटा है ये उनका, तो वो भी कहीं ना कहीं मन में एक लालच, एक कामना होती है कि हमें किसी ने पहले पहचान दिया था, आज हम किसी को पहचान दें। तो निश्चित तौर पे सुकून भरा एक्सपीरियंस होता है, आप अपनी जगह पे काम करते हैं और एक कॉन्फिडेंस होता है कि आपने जो सीखा, अलग अलग जगहों पे आपने जो समय दिया, उसका सदुपयोग कर रहे हैं आप अपनी जगह पे आकर। इसी तरह से एक और बड़ा सवाल है, आमतौर पर चिकित्सक को धरती का भगवान माना जाता है, लेकिन आए दिन जिस तरह के मेन स्ट्रीम मीडिया में खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं जो मरीज है वो भयक्रांत होते हैं, लेकिन आप लोगों का जो कार्यशैली है जरूर एक आशा का किरण जगा रहा है कि कोई भी मरीज पैसे के अभाव में इस दहलीज से मरकर वापस नहीं लौट सकता। एक आप लोगों का कॉन्सेप्ट है कि आप लोगों ने मानवता को आगे रखा है, इस पे भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट कहां से है। आपने एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को टच किया है और एक आम धारणा साधारण जनमानस में बन गई है कि इस प्रोफेशन में गड़बड़ काम होता है। हर प्रोफेशन में ब्लैक डॉग होते हैं, इसमें कहीं कोई नहीं है। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहूंगा कि ज्यादातर जगहों में अभी भी बहुत जेन्युइन ढंग से काम हो रहा है। और एक जो प्रॉब्लम है, जो मैसेज मैं लोगों को देना चाहूंगा, जो लोग जिसकी तैयारी नहीं करते हैं, बीमारी की तैयारी नहीं करते हैं, एक कार खरीदते हैं 5 लाख रुपए का, तो उसका इंश्योरेंस लेते हैं और हर साल में 10,000 15,000 रुपए का प्रीमियम देते हैं। लेकिन हमारा जो शरीर इतनी बड़ी नेमत है, जिसी के भरोसे हम सब लोग काम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। एक तो वो चीज हर किसी को जो सक्षम है उन्हें लेना चाहिए। दूसरी चीज, बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें लोगों को मदद मिलता है। अभी आयुष्मान भारत योजना की बात करें, जिसके थ्रू लोगों का इलाज हो जाता है। दूसरी बात करें सीएम फंड, मुख्यमंत्री सहायता योजना, न जाने इस तरह की कितनी योजनाएं हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो आप आए, पैसे के चलते ऐसा बहुत कम होता है कि मरीज की जान चली जाए। अगर आप सही जगह पे पहुंच रहे हैं और सही ढंग से इलाज हो रहा है, तो वो उन सारे चीजों को भी टैकल किया जा सकता है और हम लोग कर रहे हैं। चलिए, इसी के साथ आपको और कुछ भी दिखाएंगे, लेकिन एक सबसे अहम जानकारी कि जिस हॉस्पिटल में हम खड़े हैं, ये हम सामाजिक जागरूकता के तहत ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश में है। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी चैनल पर, इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।